दोस्तों, स्वागत है आपका प्रश्न संग्रह में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीए हिंदी सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 8 की परीक्षा होने वाली है और उसी पे मैं वीडियो बना भी रहा हूँ। तो आज का वीडियो रहेगा उस परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए। ठीक, जो भी आपको मिलेंगे उस परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न उसके सिलेबस के अनुसार। देखो, ये रहा सिलेबस। उससे पहले देख लेते हैं इसकी प्रश्न है। ठीक, खत्म। आप देखो। अब देखो, जैसा कि आपको पता ही है, कोई सा भी एग्जाम हो पहले सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिलेबस ही उसकी वही सब कुछ होती है। ठीक है, सिलेबस इसका दो पार्ट में बांट है, एक यूनिट 2 एक यूनिट 1 है। ठीक, यूनिट 1 में है प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में पढ़ना है, और दूसरा उसके शाखा जो है वो है, जैसे प्रशासनिक हिंदी होगी, व्यावसायिक हिंदी होगी, तकनीकी हिंदी होगी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति होगी, या फिर जनसंचार माध्यमों में हिंदी की ज़रूरतें हो गई। यूनिट 2 में यही पढ़ना है। ठीक है, और यूनिट 1 में हमको सिर्फ पढ़ना प्रयोजन मूलक बारे में, उसके बारे में और उसके जो है उन लोगों के बारे में। ठीक, इसकी विशेषता होगी, इसका जो समस्या है, समाधान है, जैसा हम लोग पढ़े थे ना इसमें देवनागरी लिपि में, वैसे ही इसके बारे में भी है। ठीक, चलो देखते हैं। जैसा कि पता ही है, इकाई 1 से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आएंगे। तो इकाई 1 से महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले यही सब, जो प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा एवं संभावना है, ये हमारे सिलेबस में। ठीक है, इसमें से क्या आ सकते हैं। तो इसमें से आ सकते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं, ये 5 नंबर में आएगा। प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणाओं पर विचार करें। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा कि ये प्रयोजन मूलक हिंदी की संभावनाएं बताएं, या फिर ये दोनों को मिला के इसको दे देगा, ये प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा भी बताए एवं संभावनाएं भी क्या है विचार करें, यही मिला के दे देगा। बोलेगा चलो भैया आप लिखो। आप लिख सकते हो 3-4 पेज में, तो मैं आपको 15 नंबर दे रहा हूँ। बस ऐसे करके दे देगा क्वेश्चन। फिर आ जाएगा दूसरा इसका सिलेबस के हिसाब से कि प्रयोजन मूलक हिंदी की विभिन्न दिशाएं क्या हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का जो क्षेत्र है अत्यंत व्यापक और गतिशील है, इस पर विचार करें, ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दे देगा इस पे कि प्रयोजन मूलक हिंदी की विभिन्न दिशाओं पर प्रकाश डाले। ठीक है, या फिर इसी को घुमा कर डाल देगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी को परिभाषित करें तथा विविध क्षेत्र के इसके प्रयुक्त पर विचार करें। प्रयुक्त इज इक्वल टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जो होता है वही होता है प्रयुक्त। अब इसकी आएगी प्रासंगिकता। ठीक, अब प्रासंगिकता क्या होता है भैया, कुछ नहीं होता, जो विशेषता होता है ना वही प्रासंगिकता भी होता है। ठीक, देखो, प्रासंगिकता जो होता है ना इसका, इसको बोले कि देखो हम प्रयोजन मूलक पढ़ रहे हैं, आप इसका विशेषता बता दो, मैं आपको दे दूंगा 15 नंबर। ऐसे करके वो अपने शब्दों में एग्जाम में दे देगा। या फिर दूसरा पूछ जाए कि ये प्रयोजन मूलक की मुख्य विशेषताओं को प्रकट करते हुए या फिर परिभाषित करते हुए स्पष्ट कीजिए कि प्रासंगिकता ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्यों है। ठीक, यही दोनों में से कुछ आने वाला है इस टॉपिक में से, या तो फिक्स फिक्स करो ये इसको वीवीआई में। अब देखते हैं समस्या एवं समाधान, ये तो फिक्स ही रख लो आप, इसकी क्या समस्याएं हैं, या फिर ऐसे दे देगा कि ये प्रयोजनमूलक हिंदी की समस्याएं बताएंगे तथा इसको इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, आप अपने शब्दों में उसका उत्तर दें, ऐसे करके दे देगा। ठीक, पर आने वाला है ये, आप लिख के ले लो। फिर इसका बोल रहा है कि साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी में अंतर क्या है। ठीक, बस, ज़्यादा थोड़ी ना है। अब इसके बाद आ जाएगा आपका यूनिट 2। देखो, शुरू होते ही ख़त्म हो गया। अब यूनिट 2 से आ जाएगा जो आपका प्रशासनिक हिंदी है, व्यावसायिक हिंदी है, तकनीकी हिंदी है, इनको इनको पढ़ना है। ठीक है, तो प्रशासनिक हिंदी पे आपको क्या पढ़ना है, उसके स्वरूप को पढ़ लीजिएगा, क्या होता है, कैसे होता है, उसकी परिभाषाएं, उसका महत्व, उसको कहाँ प्रयोग किया जाता है, उसकी विशेषताएं, इतना पढ़ लीजिए 4 टॉपिक। बस एक क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाइए जैसे उसमें सब कवर हो, इतना ही पढ़िए, इतना ही काफ़ी होता है। और दूसरा आएगा व्यावसायिक हिंदी। व्यावसायिक हिंदी में पूछेगा उसका स्वरूप, पूछ देगा उसका महत्व, प्रयोग और विशेषता। ठीक है, तकनीकी हिंदी, तकनीकी हिंदी के स्वरूप, महत्व, प्रयोग और विशेषता, ज़्यादातर इसका प्रयोग ही पूछा जाता है, पर कोई एग्जामिनर का कोई ठीक नहीं है ना, वो कुछ भी कर लेते वो लोग। फिर तकनीकी क्षेत्र में बोलेगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी की स्थिति बताइए। ठीक है, मतलब लोग कोलैबोरेशन करा देगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रशासनिक हिंदी और व्यावसायिक हिंदी की विशेषताएं, पूछ देगा, या फिर आप हमको बताइए विशेषता इसका क्या होता है, या फिर बोल देगा कि इसका अंतर बताइए। बस दोनों में से कुछ एक कर सकता है। अब आती है हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हिंदी की संवैधानिक स्थिति जैसे कि पता ही है,
343 आर्टिकल 1 के तहत इसको राजभाषा का अधिकार प्राप्त है। 10 को हम लोग मनाते भी हैं, ठीक है, जैसे 14 सितंबर को हम लोग मनाते भी हैं। तो बस इसी को मिला जुला के लिख दीजिएगा। अब देखो, जनसंचार माध्यम में हिंदी की भूमिका पर प्रकाश डाले। जो हम लोग मीडिया जो होता है ना, जैसे मीडिया क्या होता है? यही तो होता है जनसंचार का माध्यम। मीडिया में होता है ना कि हम लोग मीडिया किससे मतलब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लीजिएगा फेसबुक के बारे में लिख दीजिएगा, मिला जुला के कर लीजिएगा। बस खत्म। देख लेते फिर से रिवीज। बस इतना ही है क्वेश्चन। आप सबको पता ही होगा कि क्वेश्चन जो भी दे रहे हैं, पता है बहुत तगड़ा फंस रहा है, तो देख लो। और इसका जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पिन होगा, ठीक, उसमें PDF होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।